अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इस वीडियो में हम एडिटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर चलेंगे, जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में गो थ्रू करेंगे। तो हम चलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। एडिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास टोटल 5 होती है, जिसको आज हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो होती है वो होती है क्लियर प्रॉपर्टी, जिसको हम क्लोज्ड प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ वन इज आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी, देन लास्ट वन इज इनवर्स। सो हम देखते हैं क्लियर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टेंट्स रखे हैं, जो कि है a प्लस बी बिलोंग टू r। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा, r रिप्रेजेंट टू द रियल नंबर्स। सो हमारे पास कोई भी दो नंबर्स a और b हैं और वो दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के सेट से। रियल नंबर जो कि रैशनल और इरैशनल नंबर का यूनियन होता है। अब हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लेने हैं रियल नंबर के सेट में से, जो कि हमारे पास रियल नंबर का जो सेट है हमने जैसे कि पढ़ा था, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर हमारे पास जो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है सेट, वो हमारे पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स आते हैं, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब हमने यहाँ पर a को कंसीडर कर लिया 2 एंड b को कंसीडर कर लिया 3। तो क्लोज्ड या फिर क्लियर प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर हम 2 नंबर्स लें किसी भी सेट में से, अगर वो बेशक वो रियल नंबर का सेट हो, रैशनल का सेट हो, इरैशनल का सेट हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जिस मर्जी नंबर का सेट हो, हमारे पास अगर हम उसको जब हम एडिशन में जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करवाते हैं तो जो आंसर हमारे पास आए वो भी हमारे पास उसी सेट के अंदर से आए जो हमने सेट कंसीडर किया था, जिसमें से हमने ये दो एलिमेंट्स लिए थे, उन्हीं में से हमारे पास आंसर आए। तो अब यहाँ पे जो आंसर आया है वो हमारे पास है 5। सो 5 जो है वो हमारे पास रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर कोई और सेट ले लेते, लाइक अगर हम यहाँ पे होल नंबर का सेट ले लेते, तो हम 0 अगर हम a को कंसीडर करते और दरमियान में एडिशन का साइन लगाते और यहाँ पे हम जो है वो 100 पुट करते एज होल नंबर, 100 लेते, तो आंसर हमारे पास क्या आता? आंसर हमारे पास आता 100। मीन्स 100 जो होता है वो भी हमारे पास किससे बिलोंग करेगा? होल नंबर के सेट से। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम जो है वो जो मर्जी नंबर 2 ले ले, जिस सेट से हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, उस सेट में से 2 नंबर ले लें, a और b, उन दोनों को एडिशन करवाएं तो आंसर जो है वो भी हमारे पास उसी सेट में से आना चाहिए जिस सेट से हमने ये 2 नंबर लेट किए थे। अंडरस्टैंड? और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? हमें कहती है a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a। तो अब हमारे पास दोनों इक्वलिटी को जो है वो जाहिर कर रहे हैं। यहाँ पे a प्लस बी जो है वो b प्लस a के इक्वल आए तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जैसे हमने अब रियल नंबर के सेट से 2 एज अ a कंसीडर किया है एंड 5 एज अ b कंसीडर किया है, और b इज इक्वल्स टू 5 एंड a इज इक्वल्स टू 2। मीन्स हमारे पास a प्लस b एंड b प्लस a आंसर जो है वो हमारे पास दोनों सेट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह हम यहाँ पर कोई भी
और नंबर भी लेट कर सकते हैं। ए हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, बी हम कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। अगर हम ए जो है वो यहाँ पर 0 लेट कर लें, और अगर हम और उसके साथ बी जो है वो हम अगर यहाँ पर पाई को सिलेक्ट कर लें, और इधर बी जो है वो हमारे पास क्या हो, बी इधर भी हमारे पास पाई नंबर हो, और ए हमारे पास 0 हो, तो आंसर हमारे पास दोनों तरफ का पाई आएगा। तो इट मीन्स दैट के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, पाई इज इक्वल्स टू पाई, मीन्स दोनों तरफ का आंसर हमारे पास सेम आया। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। उसके बाद हम आते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी क्लोज ब्रैकेट क्लोज इक्वल है ब्रैकेट ए प्लस बी क्लोज प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने ए को कंसीडर किया 2, बी कंसीडर किया हमने यहाँ पे 3, 4 कंसीडर किया हमने यहाँ पे 5, और अब हमने अपने राइट साइड पर भी यही नंबर्स को पुट किया a प्लस बी प्लस सी, तो दोनों तरफ जो है वो हमारे पास इक्वल आंसर आए। तो इट मीन्स दैट ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इस पे होल्ड कर रही है। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे, आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी भी इसको बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास 0 होती है। अब हम लेट एक नंबर एज अ कांस्टेंट लेते हैं, उसमें हम 0 ऐड करवाएं, तो आंसर हमारे पास सेम वही नंबर आना चाहिए जो हमने लेट किया था, लाइक कांस्टेंट आना चाहिए आंसर। और वो जो हमारे पास कांस्टेंट जो है ए आया है अगेन, तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है, हमारे से ये डिमांड करती है कि अगर हम कोई भी नंबर ए कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट कोई भी नंबर एक लेट करते हैं और उसमें 0 को ऐड करवाते हैं, तो आंसर जो है वो हमारे पास दोबारा से वही कांस्टेंट नंबर ही आए। तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, और 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। जैसे अब हमने 5 नंबर लिया, अब इसमें हमने 0 को ऐड करवाया, तो आंसर जो है वो हमारे पास आया जो हमने कलेक्ट किया था नंबर, लाइक 5। तो इसी तरह 0 को हमने फर्स्ट ए रख दिया नंबर, और इसी तरह प्लस जो है वो हमने 5 किया। अगर हम इसको ऐड करवाएं तो हमारे पास आंसर जो होता है वो क्या आता है, 5। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इनवर्स। इनवर्स हमें क्या कहते हैं, इनवर्स का मतलब जैसे कि हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज का उल्ट। तो अब ए जो है उसका ऑपोजिट जो नंबर है या ऑपोजिट कांस्टेंट है हमारे पास ए का, वो नेगेटिव ए है। तो अगर हम किसी भी कांस्टेंट के साथ उसका इनवर्स जो है वो ऐड करवाएं तो हमारे पास आंसर 0 आए, तो वो हमारे पास इनवर्स होता है उस एलिमेंट का। अब जैसे कि हम देखें, अब 6 जो है उसका इनवर्स जो है वो हमारे पास होता है -6। तो -6 के अंदर अगर हम ऐड करवाएं 6 को, तो आंसर हमारे पास क्या देगा, वो 0। तो यही हमें इनवर्स हम प्रॉपर्टी हमसे डिमांड करती है। अगर हम एक कांस्टेंट का इनवर्स उसमें ऐड कर दें तो आंसर हमारे पास 0 आए, तो हमारे पास वो इनवर्स प्रॉपर्टी को उस पे होल्ड कर जाती है। एडिटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे 5 कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं अपने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम है जैसे हम एडिटिव पढ़ के आए, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम है। जैसे क्लियर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी एडिशन में कि 2 नंबर हम ले रहे हैं तो आंसर हमारे पास उसी सेट में से आना चाहिए जिस सेट से वो 2 नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर, तो ए हमने रियल नंबर के सेट से लिया जो कि यहाँ पे हमने लिया 2 एंड बी लिया 5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई जब हमने करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 10।
इट मीन्स 10 जो है उसी सेट से बिलोंग कर रहा है जिस सेट से हमने ये 2 नंबर्स कंसीडर किए थे। तो 10 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट से। इसी तरह हम रियल नंबर के बजाय, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम कोई भी सेट को कंसीडर कर सकते हैं और उस सेट में से हम कोई भी 2 नंबर अगर लेट कर लें तो हमारे पास जो आंसर है उसी सेट के अंदर से आए, देन हमें पता चल जाएगा कि इस पे प्लेयर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या कहती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब हम ए लेट कर लेते हैं 2 और बी लेट कर लेते हैं 3। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो आंसर हमारे पास दोनों साइड का सेम आए 6, और वो भी हमारे पास उसी सेट में से बिलोंग कर रहा है जिस सेट से हमने ये 2 नंबर्स लिए थे, लेट किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। अब हम लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने यहाँ पे a 2 कंसीडर किया है, b 3 कंसीडर किया है एंड c जो है वो 5 कंसीडर किया है। हमने दोनों तरफ वैल्यूज को पुट करवाया और हमारे पास आंसर दोनों साइड्स का, मींस लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल आया। इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसका आंसर अपने लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल नहीं आता, इट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वहां होल्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं करती। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है अगर इनका आंसर लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इसका आंसर -30 आ जाए और इधर 30 आ जाए और ये इक्वल ना हो, तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करेगी। उसके बाद आते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1, जबकि हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी जो थी वो हमारे पास होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास 1। अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी सेम जैसे हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी में कि अगर कोई भी नंबर में हम कोई भी कांस्टेंट में हम 0 ऐड करवाएं तो हमारे पास वहां पे हमारे पास जो नंबर मिलेगा हमें वो मिलेगा सेम, मीन्स कांस्टेंट नंबर ही मिलेगा। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हमसे यही डिमांड करती है कि हम 1 जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है उसको किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमें सेम वही नंबर कांस्टेंट दे जो हमने लेट किया था। लाइक हमने यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करवाया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 से, तो हमें उसने सेम आंसर वही कांस्टेंट दिया जो हमारे पास हमने लेट किया था 5। उसके बाद हमारे पास आते हैं इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी हमारे साथ हमें क्या कहती है कि अब मल्टीप्लिकेशन में a का इनवर्स जो होगा, जैसे हमारे पास जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है, एक सेकेंड, ओके, हमारे पास यहाँ पर है a, हम देखते हैं a। अब a का जो है वो इनवर्स क्या होगा हमारे पास, जाहिर सी बात है a का जो इनवर्स होगा हमारे पास वो होगा -a, मीन्स -1 जो है वो हमारे पास a का इनवर्स होगा। और इस -a इनवर्स जो है इसे बोलते हैं a इनवर्स। तो a इनवर्स जो होता है वो 1/a के ही इक्वल होता है। मीन्स a को हम जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर में दे, तो हम कहते हैं हमारे पास इनवर्स प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर गई है। जैसे हमने यहाँ पे 7 लिया, अब 7 का इनवर्स जो था वो 7 raised to power -1, इट मीन्स दैट 7 इनवर्स।
जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमें उसने 1 मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर में दिया, तो हमें पता चला कि यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है, क्योंकि आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। ये हमारे पास थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम हमें क्लियर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में और एडिटिव प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, और जो हमारे पास उसमें रूल्स लग रहे हैं, इसमें हमारे पास आइडेंटिटी के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है 0, और इनवर्स एडिशन में a का इनवर्स -a होता है। इसी तरह हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1, एंड इसका इनवर्स हमने देखा a का इनवर्स जो है वो ऐसे a इनवर्स लिख सकते हैं या 1/a भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें कहा जाए एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि अगर हमें 3 का इनवर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसको क्रॉस करवाएंगे। जाहिर सी बात है कि 3 को हम क्रॉस करवाएंगे 1/3 से, मल्टीप्लाई 1/3। जब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होल्ड कर गया, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है 1 आ गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।